अगर अरब में कुरान से अभी पहले आने से पहले, इस्लाम आने से पहले जिंदा छोटी बच्चियों को दफन किया जा रहा था जिंदा, तो खदीजा बिजनेस वूमन नहीं होती? हाँ तो आमना ये खतीजा, सुनो नबी सुनो, को ये जन्म जो नहीं दे सकती थी। यस यस यस, वो सिर्फ लड़का लड़की किसी को भी मारा जाता था, लड़की को दफनाया जाता था ऑर्थोडॉक्स, लेकिन ये सब लोग थोड़ी करते थे, जो सब लोग के लिए थोड़ी वो था तो ये। फिर स्टोरी, आपके मनगढ़ंत स्टोरियां हो गई ना। अरे तो कुरान बता रहा है ना, कुरान बता रहा है कुरान जिंदा लड़की को। अमित भाई अपने पे बात उनके आई लिए तो तो हम नहीं कुरान के करते थे, ऊपर कुछ है ही नहीं, दूसरे बात करते यही थे। है। अरे अरे भैया भाई, सुनो, वो तो कुरैश फैमिली जो थी ना, कुरैश कुरैश खानदान में कोई ये काम नहीं करता था। एडम भाई ने प्रूफ किया है। अरे भैया आदम भाई का सुनो लास्ट, एक निकालो आयत और तुम ही तर्जुमा बोलो, अभी इस्लाम छोड़ देगा। आदम भाई का तुम बार बार नाम ले रहे हैं ना, निकालो 9 का 31 और उसका ट्रांसलेशन बताओ मेरे को आप, अभी इस्लाम छोड़ देगा मैं। वहां पे लिखा है कि वहां पे पहले लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे। मैं जिंदा निकालती हूँ। जो लड़की दफनाई गई है उसको कयामत में अल्लाह पूछेगा किस गुनाह में वो दफनाई गई है। ये लिखा है वहां पे कि पहले इस्लाम आने से पहले जिंदा लड़कियां गाड़ दी जाती थी, ये बताओ पहले। हाँ अब देखो, कुरान की आयत है डायरेक्ट। अरे कुरान आपके लिए हुज्जत है ना, हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमको चलो भैया, फिर आपके लिए फेलो उज्जत नहीं हिस्टोरियन तो फिर तो हम लोग काय को आके बैठे आपके नहीं साथ नहीं पूरा पर आप अमित लोग। भाई अभी खतना का जब बात चली थी तो मेडिकल का एक सहारा लिया मिनट, एक इन्होंने, मिनट, रेफरेंस विसाखी ली थी। रब्बानी जी रुके ना। हमने खतना, कुरान सुनो, खतना बोला फर्ज नहीं है, खतना फर्ज नहीं है, आपको तो बोलने का राइट भी नहीं, खतना जब फर्ज ही नहीं है, अगर मैं मेरे बेटे की खतना नहीं कर रहा हूँ तो क्या मैं गुनहगार हो गया? शफी चचा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो आप अपने बेटे को बोलिएगा, हजरत इब्राहिम ने 80 साल में कुल्हाड़ी से खतना किया था, तो वो भी अगर 80 साल पहुंच जाए आपका बच्चा तो करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जो है। कुराड़ी की बात, जो कुराड़ी की अमित भाई आप बात कर रहे हो, वो कुराड़ी से बगल के बाल भी और नाखून भी काटे जाते थे। आप जो कुराड़ी का कॉन्सेप्ट शोले की स्टोरी के जैसा लेके आ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है। बोलिए, यहूदी लोग भी सब, यहूदी लोग भी खतना करते हैं, यहूदी लोग भी सब खतना करते हैं अभी भी। हाँ करने दो ना उनको, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो भी ये खतना अब्राम, करो। ये अब्राम रिलीजन है ना, क्रिश्चियन अरे यहूदी और इस्लाम अब्राम रिलीजन है, पेगन लोग भी अब्राम रिलीजन शफी को फॉलो चचा, करते हैं। शफी चचा, आप खतना करो कि छिलका उतारो कि पूरा नलका कटवा लो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपने ये बात की है कि जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था, ये कुरान से नहीं चाहिए हमको, हिस्टोरियन से चाहिए जो गैर मुसलमान हो, नहीं तो हम कुरान की उसको। आयतें बता दी, कुरान की मतलब ये आयतें से है कि कंफर्म। मनगढ़ंत कहानी नहीं, कोई प्रूफ दिखाइए, बात ये है सिंपल सी। आपको आपको कुरान अगर हिस्ट्री हम की ये किताब जो, सुनो, शफी एक चचा, वीडियो में ही, सुनो सुनो, शफी एक वीडियो में आपको एक वीडियो आप डिस्प्ले करोगे जो मैं भेजेगा वो। शफी चचा, मैं पूछ रहा हूँ, आपको कुरान हिस्ट्री की बुक है? मैं कुरान वाकई में आज दुनिया में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, मिरेकल, समझे ना? कैसे? ना इसका इसमें बातिल जा सकता, ना इसमें सच, इससे नहीं, आप निकाल नहीं सकते। कुरान खुद ही एक मिरेकल है, आप क्या कुरान के ऊपर बहस करोगे? कैसे हाँ, मिराकल है, मिराकल कोई तो proof है, कर सकता है? मिराकल तो है अल्लाह इसी ताला वजह से खुद कि खुद खुद कहीं पे सुनो। कुछ कहते हैं, फिर कहीं पे कुछ कहते हैं, ना अपना बात का वैल्यू है ना अपना अच्छा जुबान का वैल्यू है, इस तरह से है ना। अच्छा, एक तरफ वो, 4 आदमी हाँ, बोल एक तरफ रहे, वो कह 3 रहे हैं कि आदमी। अल्लाह के बना, एक तरफ सभी चीजें टॉपिक पे आ जाए। एक तरफ वो कह रहे हैं लड़कियों को कि तुम अपने नाखून तक, अपने बाल तक नहीं कटा सकती हो, अपने चेहरे पे अपने दांतों को नहीं कसा सकती हो, है ना, और अपने बॉडी पे किसी पे भी टैटू नहीं बनवा सकती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आकर के अपने वो लड़कों को पहले ही खतना करे, मैं तो, मुझे लगता है मोमिन ही बेवकूफ है, क्योंकि उन्होंने अच्छा हमारे तो, नबी साहब को कोई बीमारी हुई थी, अच्छा सुनो ना, नहीं उनके नहीं, प्राइवेट एक पार्ट में, शर्त, एक सेकंड, अच्छा, उनके अच्छा प्राइवेट सुनो ना, पार्ट में शायद कोई सुनो बीमारी ना, हुई होगी बोलने अच्छा तो ओके सभी चीजा। ओके, अरे बोलने दीजिए यार। अच्छा ओके, आपका उनको कोई क्लेम आया, बीमारी हुई क्लेम आया, होगी। आपका क्लेम आया, बार बार अरे नहीं दोहरा के नहीं फायदा नहीं, नहीं है। अच्छा ये बताओ, सुनो एंजल ना, जी, ये अच्छा, अरे हाँ, भाई आपका क्लेम आ गया, सुनो तो, एक शर्मगाह एंजल है जी, जो सॉरी छुपाई सॉरी जा टू रही वो, है, एक कोई शर्मगाह न्यूज है जो वाले लोग छुपाई जा रही चला है, देते हैं।
सुनो ना, एक शर्मगाह है जो छुपाई जा रही है, जिसकी खतना हुई है वो छुपाई जा रही शर्मगाह है, और एक जो दांत है तुम्हारे, जो एब्रो है तुम्हारा, जो मेकअप है, वो नुमाइश की जाती है उसकी, और नुमाइश से बंदे को अट्रैक्ट किया जाता है। ये दोनों में कितना बड़ा डिफरेंट है। एक नुमाइश एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है, तो एक खतना जो है उसके ऊपर लिबास पहना जा रहा है। एक सेकंड गाइस, आप लोग बताइए इतनी वाहियात कोई कैसे बातें कर सकता है अमित भाई? जबकि इस्लाम में तो बुर्का ये हिजाब करते, हिजाब में से कौन सा डांस दिखता है तुम्हारा? एक खतना जो, सुनो ना, एक खतना जो पैंट के अंदर है, एक खतना जो पैंट के अंदर है, और सभी चीजें एक सेकंड, कहाँ खतना और कहाँ मेकअप कंपेयर कर रहे हैं यार? दिमाग है या नहीं आप लोगों के पास? आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बोलते हैं पैंट के अंदर का फिनिश बाहर है या निकाल नहीं रहे आपके पास? हैं। अरे भैया, मतलब अरे जैसे ऐसा आपके बता रहे क्या? जैसे आपके मोहम्मद साहब थे, जैसे आपके अल्लाह जो थे, सेम आप लोगों के अंदर भी वही चीजें भरी पड़ी है ना? मतलब कुछ भी ना, बात का लॉजिक एकदम अरे एंजल जी, ये छुपाने की, एंजल जी एक सेकंड, ये छुपाने की बातें खुली कुरान में लिखी है, जो 7 साल का बच्चा पढ़ने वाला है। इवन के सोने का, करने का, हर चीज का इन लोगों का इस्लामिक बुक्स में है, जो 7 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए फर्ज है। और जहाँ पे ये बोल रहे छुपाने की चीजें, और कुरान में खुद खुला ऐलान किया गया है कि जो मतलब नबी पाक को, जो अपनी मोमिना लड़कियां अपने आप को हिबा कर दे जंग में, और जो हिजरत करके आई है। ये क्या है? ये सब चीजें खुली बता रहे हैं। खतना का तुमको शर्म आ रही है? बाकी सारी अच्छी चीजें जो है, वाह भाई, 7 साल के बच्चे को ये किताब पढ़ा रहे हो, मेडिकल किताब पढ़ा रहे हो, उसके दिमाग में शुरू से गंदगी भर रहे हो। खतना फर्ज नहीं है, खतना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, आपको तो राइट ही नहीं बोलने का। क्यों फिर क्यों करवाते? क्यों? कौन सा मोमिन आज के दौर में, ठीक है ना, फर्ज है? तो वो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन है वो। 1 साल के बच्चे का आपको पता चल गया कि उसके अंदर बीमारियां हैं। एंजल जी, खतना कराओ खाली, तुम्हारे भाई लोग खाली खतना कराओ, बच्चों के जो वैक्सीनेशन होते हैं वो ना कराओ। फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे बेटे का वैक्सीनेशन खतना हो गया क्या नहीं? कितना तुम्हारे बेटे का खतना हो गया क्या नहीं? ये बताओ, तुम्हारे बेटे का खतना हो गया क्या नहीं? नहीं होगा। तुम्हारे बापू का, अब्बा जान का खतना हो गया क्या नहीं? हमको नहीं पता, तब उस टाइम आपका हुआ या नहीं? मेरे अब्बा पे न जाए, आपका हुआ या नहीं? मेरे बच्चों का, हम लोग तो सेफ्टी प्रिकॉशन है ना, वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब मरने से पहले ही आप लोग भूत बन जाते हैं। आपके नबी को बीमारियां थी और वो आपको लग रहा है कि वो सुन्नत है ना? क्या होता है उनको मालूम है? बीमारियां थी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये भाई खतना करा लो, क्योंकि आपने 11 बीवियां रखी, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है, तो आप खतना करा ले। और आप लोग उसको मानकर बैठे, बच्चों को खतना, यार जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अरे छोड़ो, सुनो ना, सफी चचा ठीक है, मुझे 1 सेकंड का मैं जानना है, मैं निकलती हूँ। मुझे ये बताओ, आप अपने बच्चों को खाली खतना कराओ, कोई भी वैक्सीनेशन मत दिलाओ। फिर खाली, क्योंकि खतना तो हो गई, एक वैक्सीनेशन तो हो चुका है, दूसरे वैक्सीनेशन क्यों दिलाते हो? अल्लाह पे भरोसा रखो। मुसलमानों को तो वैक्सीन कराना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे सब बिना वैक्सीनेशन के जी रहे हैं ना। अरे ये तो फिर चाचा बस है प्लीज। ये तो मेरे बच्चे क्या, आप जाके देखो कितने गरीब झोपड़पट्टी के जो एकदम गरीब बच्चे हैं, वो लोग विदाउट वैक्सीनेशन अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। वो कोई विदाउट वैक्सीनेशन नहीं रहता भाई, आजकल हर जगह पे घर घर जाके वैक्सीनेशन दिया जाता है। जो पागल बना रहे हैं ना अपने मुन्ना वालों को। सुनो, मैं बता रहा हूँ खतना का मेन रीजन आपको बता रहा हूँ क्या। अभी देखो सच वाला है ना, मुर्तद हो गया। अभी सच वाला जब भी 2 टाइम बाथरूम में जाएगा तो अपने पेनिस को देख के रोएगा, अरे यार मेरी तो खतना हो गई है। इसलिए उसको एक मार्क दिया जाता है कि ये कभी मुर्तद हो जाएगा तो ये अपने शर्मगाह को देख के रोए। चलो इसी के साथ बाय बाय। चलो आ गया अपने नबी की औकात पे। चलो कम से कम तो दोस्तों आप लोग देखिए, हमारे सफी चीचा जो हैं और इनके जैसे मोमिन हैं, अब इनके पास खतना के जब यहाँ पे दोगलापनी वाली बातें आती है कि इतना नबी के अंदर दोगलापन और अल्लाह के अंदर इतना दोगलापन क्यों था, कि एक साइड वो लड़कियों को कहते हैं कि तुम्हें गोदना तक नहीं गोदाना है, ठीक है, उन्हें टैटू तक नहीं बनवाना है, लेकिन दूसरे साइड अपने जितने मोमिन है उनको कहते हैं आप खतना करा लो, ठीक है। ये हमारे सफी चीचा इस तरह से मोमिन हार चुके हैं कि ये बेचारा कुछ भी उलूल जुलूल बातें रखकर बेचारा भाग जाते हैं, क्योंकि अब बचा ही नहीं है इनके पास कुछ भी बोलने का।
अरे तो चाचा ये भाग गए हालत क्या? हो गई है। और चाचा बोल भाग रहे कि गए? खतना देख के रोएगा, खतना देख के रोएगा। अरे भाई खतना देख के रोएगा नहीं, उसको और भी प्राउड फील होगा कि ये गंदगी से मैं निकला हूँ, थैंक गॉड, ऐसा बोलेगा वो। ये गंदगी की ये जो बात मेरे साथ सही है। ऐसा हुआ। और उसमें और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब और इन लोगों को एक्सपोज करूं। और बोलो आगे, चले गए क्या? एक एक रबानी जी ये भी देखिए ना, अगर किसी के अंदर ये चीजें होती है कि हमने अगर टैटू बनवाए हैं, जैसे किसी के प्यार में ले लीजिए या कोई कुछ भी ले लीजिए, मेरा मन कर रहा है उस टाइम टैटू करने का, टैटू हमने बनाया, मेरा मन उनसे उभर गया कि हम मुझे नहीं करना है, हमने टैटू मिटा दिया, है ना। लेकिन अगर कोई सोच लीजिए कि ये तरह के, लेकिन अगर कोई मोमिन है, बचपन में बेचारा बिना उसकी मर्जी का, अब बड़ा होकर यार कौन जान रहा है बच्चा वो बीमार होगा, उसके प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत होगी या होगी अभी नहीं, ये पहले से कोई डिसाइड कैसे कर सकता है। हाँ भले ये सुन्नत का अगर मान लीजिए ये वाला चीज रहता है कि बड़े होकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप सुन्नत की खतना करा सकते, सॉरी सुन्नत मेरे एरिया में बोलते हैं ठीक है, इसलिए बार बार निकल रहा है मेरे मुंह हाँ, से। सुन्नत ही बोलते हैं, खतना को फर्ज नहीं हाँ बोलते। और एक बात, इन्होंने कहा हाँ कि नुमाइश की हुई चीज ना पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक बात बताओ, जो कोई भी चीज, कोई अच्छे से कोई घर सजाए अपने खुद के घर, ये नुमाइश कर रहा है, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। हाँ, तो जैसे कि हिजाब जो हो गया, हिजाब पहन के जो लड़कियां जा रही है, इनकी हिजाब वाली भी लड़कियां तो एक तरह से मतलब हिजाब भी इनका ये है, क्या बोलते हैं, नुमाइश करने क्या की बोलते ही चीज है कि मैं इस्लाम हैं, से हूँ। नुमाइश ही कर रही है ना। तो फिर कोई और, हाँ कोई और यूज करता है जब नकाब, तो इन मोमिनों को क्यों फटता है, क्यों फटता है? अगर कोई गैर मोमिना अगर नकाब को अगर ऐसी किसी रीजन से अगर बीमार है, कुछ भी अगर करती है, तो इसको क्यों इतना जलन होता है? अरे और तो सोचो, ये बात जो बोल रहा कोई था कि दोगलापना मेडिकल है ना। बुक, कुरान एक मेडिकल बुक है। आप 7 साल के बच्चे को सेक्स की बातें बता रहे हो कुरान के अंदर कि बीवी को कैसे मारना है, और जितनी गंदगी कुरान में भरी और एक ये ही चीज चीजें 7 ना साल के रब्बानी, बच्चे को सुना रहे हो, वो हाँ क्या है? हाँ, जी बिल्कुल। और ये चीजें ना, जो ये चीजें लिखा हुआ है ये कुरान में भी, अभी ये बोल रहे थे ना कि कुरान में कहीं पे ऐसा नहीं है, ये कुरान में भी है ना अमित भाई, ये चीजें कुरान में भी लिखा हुआ है कि मेकअप वगैरह करने का या फिर हाँ, हाँ, गोदना का, इस तरह की चीज। बिल्कुल। अब सोचिए कोई इंसान, हम कुछ भी कर रहे हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या है, आप क्यों करवाते हैं खतना? तो इसका साफ मतलब है, देखिए इस्लाम एक तरह से मान लीजिए, चाहे आप इस तरह से लीजिए उस तरह से लीजिए, जिस ढंग से भी आपको समझना है, आपको बस यही रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ सिर्फ वुमेन पे ही अत्याचार है। अच्छा सोचने वाली बात कि कौन इतना गौर से देखता है यार कि दांत में मतलब कसाब कराएगी, यार हद हो गई, हद जिसको बोलते हैं ना, हद हो गई। मतलब एकदम गौर से देखते रहते थे क्या स्टैचू बनाकर, इतना हाँ, कौन इनका तो छोटी काम चीजों है यही तो पे ध्यान रखता है। यही तो दोगलापन है ना। एक जगह पे यही तो बोलते हैं कि काम ये था आदमी, उनका कि लड़कियों को देखना, लड़कियों के साथ कैसे हफ्सा सोया जाए, हफ्सा कौन सी लड़की हफ्सा थी हफ्सा हाँ एक बोलिए। सेकेंड, ये एक तरफ से कुरान का दोगलापन देखो कि औरतों को देख के नजर नीचे कर लेना है, ठीक है, नजर का भी जिना बताया गया। दूसरी जगह पे ये बोलते हैं कि अगर औरतें ऐसा करेगी तो उसको देख के आदमियों का दिल खराब होगा, वो नुमाइश कर रही है। अरे नुमाइश किसके सामने कर रही है, ये तो सोचो। औरत तो वैसे भी बाहर निकलेगी नहीं, पर्दे में रहेगी, आप भाई बहनों के सामने ही रहेगी ना, तो मतलब अपने ही घर वालों के सामने उसको नुमाइश का नाम दे रहा है, तो सफी चाचा सल्यूट है तुमको। अरे जो इंसान खुद ही अपनी बेटी पे बात आती है तो क्या बोलते पता है कि मेरा दामाद 4 शादी करेगा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बिल्कुल। उसने बस खुद ये बोला कि मोमिनों का, बात, आज मुझे बस ये मोमिनों से यही सवाल का जवाब लेना है कि ये दोगलापन क्यों है आपके अल्लाह और नबी में, और आप लोगों के पास इतना भी साइंस नहीं है क्या, इतना भी दिमाग नहीं है कि अगर उनका ये कहावत रहता है, उनका ये कॉल रहता कि खतना जरूरी, तो ऊपर से ही करा के भेजते ना। अगर उनको तब्दीलियां बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो ये कौन सी तब्दीलियां जहाँ काट के उड़ जाता है, फिर वो मिलता भी नहीं है। दोबारा जुड़ भी नहीं आता। हाँ, इन सब चीजों को हम दोबारा फिर से कर सकते जैसे का तैसा, लेकिन आपका जो कटा वो कहाँ से लाएंगे? आपको तो वही कटे ही तो वहां बात है। जाना है, फिर क्या करोगे? गाइस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट। वैसे 7 बज चुका है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दे। और हमारे मोमिन से आज यही सोच पूछना है कि उनका जो ये दोगलापन क्यों दिखाते हैं, उनके नबी क्यों आखिर इतना दोगलापन है।
और ये खतने वाली बात उनको कहाँ तक सही लगता है, मतलब बिना लॉजिकल बात है यार, कहाँ मतलब उनको कोई बीमारी हुई होगी, है ना? क्या लगता है आपको, बताइए। अरे कहीं तो ये भी आया है कि नबी की खतना ऑलरेडी होके आई थी ऊपर से ही। तो हर तो किसी के बाकियों का होके क्यों नहीं आए ना, करा कर भेजे? तो हर क्या है उनके किसी पास? होके आए, जितने भी मुस्लिम है, जितने भी मोमिन है, सबका पहले से ऊपर से होके आना चाहिए। तब तो दोगलापन नहीं होगा ना, तब होगा कि बराबर है, हाँ चलो अब सही है। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों है, अल्लाह दोगलापना क्यों कर रहे हैं नबी के साथ एक तरफ और बाकी मोमिनों के साथ अलग है, ऐसा क्यों है फिर? कि खुद से करो और उनका पहले से कर किया चुका है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, कि और दोनों फिर को वो ही सेम कहते हैं कि हम, हाँ, और फिर वो कहते हैं पैदाइश में हम तब्दीलियां नहीं पसंद करते, जो पैदाइशी के बाद जो तब्दीलियां लाते हैं उन पे हम लानत लानत भेजते हैं। तो ये खुद के हाँ, ऊपर लानत भेज लो, और अल्लाह सिर्फ और नबी, लड़कियों के तुम लिए, दोनों अपने ऊपर लानत भेजो। तो दाढ़ी भी तो और पैदा सबसे बड़ा करते साथ लानती में तो आप होनी ही चाहिए दोनों थी हो ना। गए। एंजल जी दाढ़ी भी तो पैदा करते अल्लाह को भिजानी चाहिए थी ना, क्यों निकालते हैं मूछें क्यों निकालते हैं? वो भी तो अल्लाह की सही है। तरफ से आई हुई है ना सारी चीजें, मूछें क्यों निकालते? वो भी तो बेहरमती दाढ़ी है। तो रखते हैं, अरे मूछें नहीं रखते। हाँ, मूछें नहीं हाँ रखते हैं, लेकिन तो जो मूछें बाल है क्यों वो तो निकालते हैं? अल्लाह, हाँ वही क्यों निकालते? वो भी तो अल्लाह की तरफ से देन जितने है ना भी उनकी रूल्स तरफ। रेगुलेशन है ना, वो हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है? यही तो दोगलापना है कि लड़कियों को ही ये सब चीज नहीं कर सकते, लड़के के लिए ऐसा इसलिए कुछ भी मोमिनों नहीं। को, अब सोच लीजिए, कोई लड़की अपना एब्रो ना बनाए, कोई लड़की वैक्स वैक्स ना कराए, है ना, और उस तरह हाँ, उसके पूरे बाल रोए भर जाए, ना लिपस्टिक लगाए, ना काजल लगाए, ना ढंग से कोई बाल वाल कटाए, कुछ भी ना करे, तो उस तरह से देखे तो वो लड़की ना होकर एक बकरी ही लगेगी देखने में। इसलिए हाँ, बकरियों पे ज्यादा ये लोग अटैक करते हैं, अब समझ आया मुझे। इसलिए इनको अट्रैक्शन सही ज्यादा बात, होता है बकरियों के साथ। सही बात है। देख लो मेरी प्यारी मोमिना बहना, तुम्हारी औकात बकरियों जैसी है, मतलब तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बकरी समझकर यूज करते हैं, और अरे लड़की ना होकर वो प्रॉपर्टी में सोचते खेत मेरे को सामने बकरी एक बकरी करते हैं। पड़ी है। अरे बकरी फिर को भी तो बकरी बोलने क्या का हक होता है, प्रॉपर्टी तुम लोगों समझते को हैं? बोलने का भी हक नहीं है। बकरी तो मैं करती रहती है, आपको तो वो भी हक नहीं है भाई। और क्या ही बोलूं अब, तुम मेरे को वो शर्म आती, बात भी नहीं बोल अभी भी सकती मैं तुम टाइम लोग है, अभी भी टाइम है को। मोमिनो, खुद की आंखें खोलो और नहीं देखो कि ये खुद, कौन सा कल्ट है। अच्छा क्या हफ्सा पता है आपको, इस्लाम में बोला गया है, जो औरत किसी आदमी को अगर दूध पिला देती है ना तो वो उसकी माँ बन जाती है। ठीक है, बकरी तो फिर भी अच्छी है, सबको दूध पिलाती है, वो तो नहीं माँ बनी अब तक इनकी। हाँ, बकरी से वो तो नहीं, कंपेयर क्यों कर रहे हो? सही बात है। हाँ, सही बात है। हद है। आओ कोई मोमिन है तो आज वकास खान ही होगा, पीछे है क्या अंजल? वकास खान तो और भी घटिया है, बैसाखी की जरूरत पड़ती है इसको, सीधा चले जाते हैं हिंदुइज्म में, ठीक है? सीधा जाके अटैक कि आपके लिए ये ऑफर है हिंदुइज्म में। मैंने कहा कि यार खुद की रिलीजन की बात करो, आप दूसरी रिलीजन की बात क्यों करते हो? बैसाखी चाहिए रहती तब है ना उनके उनको। पास जवाब नहीं है। हम्म। हद है यार इन लोगों का भी। कोई मोमिन नहीं है क्या अभी बैक स्टेज? कोई है तो कमेंट कर दीजिए। नहीं मेरे को चाचा की एक बात में बहुत बुरी लगी, बोलता है पहले ना उनके कान चीर के कुछ डाल देते थे बकरियों के कान में, कि क्योंकि वो फिर मुसलमानों के लिए हराम हो जाती थी, तो वो नहीं मार सकते थे, तो वो तो अच्छा ही है ना एक बात है। और सेकंड बोलते हाँ, छोटी बच्चियों को दफनाते हैं, तो मुझे वो भी कोई बुरा नहीं लगा। अगर हमारे मतलब एक राजपूत जो अब है, कौन सा किला है कि कौन से महाराजाओं की बात है वो, जहाँ पे लड़कियों ने जोहर किया था इनसे बचने के लिए, हाँ, सब मर गई थी औरतें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो सही था, इससे पहले का इस्लाम से पहले जो भी होता था वो सही था। अगर लड़कियों को मार देते, उनको पता था कि ये लोग गलत काम करेंगे, मार दिया तो क्या गलत किया? ऐसे दरिंदों के हाथ लगने से अच्छा तो मार ही देना है। मैं किसी का नहीं वही बोलती, अगर 15 मेरी बच्चे बेटी क्यों के लिए हराने कोई के ऐसी लिए बात थे? बोलेगा ना कि ये चीज कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई आएगा ऐसा गलत करने, मैं मार दूंगी, मैं खुद भी मर जाऊंगी, मगर मैं ऐसे दरिंदगी नहीं देखूंगी। वो मेरा ऐसा रानी है। पद्मावती थी। हाँ। वेजिटेरियन भाई बोल रहे हैं सीरियस भाई, लॉन्ग टाइम नो सीन। अच्छा, आपस में लगे हुए। एंजल कहाँ चले गए? कोई मौलवी लाने गए शायद पकड़ के। 1 किलो मोमिन लेके आना। सही है। वैसे सही कोई है ना? मोमिना नहीं आती। मोमिना किस मुंह से आएंगी? मोमिना यार को पता बेचारा नहीं, ये फिर लोग, भी
कुछ मोमिना तो मोमिना ऐसी को है कहीं कि आने बोल जाने देते हैं, लायक नहीं छोड़े ना। और मोमिना तो ऐसे बोल देते कि अगर रसूल अल्लाह ने कहा, कोई सैयद अली बोल के जो लड़की थी बहुत फेमस हुई थी ना, वो बोल रही थी कि हाँ अगर बोले तो हम रसूल अल्लाह की वो पेशाब मुबारक भी पी लेंगे। बिल्कुल। मोमिना तो सईदा ऐसी अली, होनी चाहिए, कितनी कट्टर अरे बताइए। वो तो 6 साल की 70 साल के बुड्ढे के साथ शादी भी करने तैयार थी अपनी बेटी को, बोल रही थी वो तो। हाँ, और ये जो आप जिससे बात कर रहे थे ना सफी चाचा जी, ये पता है क्या बोले? सुबह मैंने इससे बात की तो इनको मैंने पूछा कि आपकी बेटी को हैज आया और आपकी बेटी के पति ने बोला कि मुझे सेटिस्फाई करो, आप क्या बोलोगे? तो बोलते मेरे दामाद 4 शादी करेंगे। अब बताओ क्या बोलोगे? मतलब यार ये कौन से सोच से ऐसे बोल सकते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि खुद की बेटी की जिंदगी को जहन्नम करने में तुले हुए हैं। इंसान तो कभी भी नहीं ऐसी बात बोल सकता, वो इंसान को कैसा जो अपनी बेटी के वो लिए ऐसी बात इंसानियत कर। नाम की चीज ही नहीं है ना, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इस्लाम है, और ये जो इस्लाम है ना, इस घटिया मजहब में इस इंसानियत नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और एक चीज ये देखे ना, इनका जो ये ले लीजिए, ये जो कहते हैं अभी जो बोल कर गए हमारे सफी चीजा जो खतना के बारे में, है ना, तो अब खतना का इस तरह से ले लीजिए, अगर किसी को बीमारी होता है तो वो खतना कराता है। जैसे कोई मर्द है, उनको अगर पूछे जाकर कि क्या वो पहले से ज्यादा इन्फेक्शन, कंफर्टेबल अपनी वाइफ के साथ जैसे किसी को कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, उसके बाद उससे जाकर पूछे कि आप अपनी बीवी के साथ क्या पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मतलब मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपनी वाइफ को भी क्या ही बोले यार, छोड़िए रहने दीजिए। वैसे खतना की वजह से इन्फेक्शन भी होता है और मर भी जाते हैं इंसान। ये सोहेल जी ने कोई न्यूज भी डाला प्राइवेट चैट में, मैंने आपको हाँ बोली थी कि वो चलाई है, वो दिखाई है, सफी चाचा की आंखों में पर्दा है, वो तो कभी हटेगा नहीं, वो तो पता है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को तो पता चले कि ये सच है कि इन्फेक्शन होता है, और हम मेडिकल स्टूडेंट है, हमको पता है कि इन्फेक्शन होता है। खतना बिल्कुल बहुत होता है, अच्छी चीज बिल्कुल नहीं होता है, है। जिनको इन्फेक्शन है उनके लिए अच्छा है। जैसे कि देखिए, अगर किसी को सांप ने काटा है ना, उनको जहर ही दिया जाता, कोई नॉर्मल इंसान को जहर नहीं दिया जाता। वही बात है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ उनके लिए खतना सही है, लेकिन जिनको कुछ नहीं हुआ उनको अगर खतना किया जाता है तो बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन होता है, वो मर भी जाते हैं। तब सबका उनके नहीं लिए बोल सकते। घातक है। जी जी, तब उनके लिए घातक, ये बेकार है। जैसे कि अगर बिना मतलब कि आप किसी को ये चीजें करवा दिए, तो वो सेक्सुअल लाइफ में भी वो हैप्पी नहीं रह सकता इंसान, ठीक है, क्योंकि जी यार बिना बात, मतलब का, हाँ, उसका उसका वो मतलब क्यों, क्या जरूरत है, एक है चलो भाई बीमारी है उसके वजह से